आपने बहुत ज़्यादा किसी पर प्रेशर बनाया हुआ है, बेचारे की नींद मानो कहीं खो ही गई है। आज का जो डाउनलोड है वो किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जो कुछ थोड़ा स्ट्रेस में है। आप पर ना बहुत सारे लोगों की मैं नज़र देख रही हूँ जो आप पर बनी हुई है। स्पेशली मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके जो हेट्स हैं वो आप पर बारीकी से नज़र बनाए रखे हुए हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आपको वो इस टाइम पर स्पाई भी कर रहे हैं, आप पर नज़र कराए हुए हैं और आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं वह छुड़ना चाहते हैं, ट्रेन करना चाहते हैं। ये कुछ ऐसे हेट्स हैं जो ये बहुत अच्छे से जानते हैं, इनको शायद पता चल चुका है। ये जानते हैं कि आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव करने वाले हैं। मदर शक्ति का जो आशीर्वाद है वह आप पर बहुत ज़्यादा ही बरस रहा है। आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं अपनी लाइफ में। इस वजह से वह आप पर ना बहुत ज़्यादा ही नज़र बनाए हुए हैं और आपके पर ना बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ पर भी ये नज़र बनाए हुए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, आपकी हर एक एक्टिविटीज़ पर इनकी नज़र है, ओके। और जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसको भी ये लोग रोकना चाहते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा इसके लिए आतुर है। आपके लाइट को वो डेफिनेटली डिम करना चाहते हैं, ठीक है। आपके तेज को, आपके कॉन्फिडेंट लेवल को ये लोग डिम करना चाहते हैं क्योंकि आपकी दिव्यता से इन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है, ओके। आपकी दिव्यता को ये लोग इसीलिए कम करना चाहते हैं ताकि आप अपने लाइफ में ना प्रोग्रेस ना कर पाए, आगे ना बढ़ पाए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को ये लोग देख रहे हैं कि आप अचीव करने वाले हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं। जो चीज़ आप कर रहे हैं ना, कुछ भी जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है ये लोग उसको बहुत ज़्यादा रोकना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा रोकने में लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और डेफिनेटली इनकी जो नज़रें हैं बहुत ज़्यादा है आप पर। ये लोग आपको बहुत ज़्यादा ही गाइस स्पाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, कतई ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज आपके जो शत्रु हैं, आपके जो एनिमी हैं, जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, जिनके एक्शन के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, उनको आप हो सकता है अपना फ्रेंड मानते हैं, ठीक है। मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे जो इनके अराउंड जो इनका भला ही नहीं चाहते, मीन्स डरते हैं, आपके तेज से डरते हैं, आपके ग्रोथ से डरते हैं, आपके सक्सेस से डरते हैं, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं यह चीज़ मालूम है। एक बार अगर आप घोड़े पर सवार हो गए तो फिर आप उस घोड़े से उतर नहीं सकते हैं। आपको रोक पाना इनके लिए असंभव हो सकता है, ठीक है। तो ईर्ष्या वाला भाव इनके मन में बहुत ज़्यादा है और आप नहीं जानते हैं, आप हो सकता है इनको अपना फ्रेंड मानते हैं या फिर अपना शुभ चिंतन मानते हैं। तो डेफिनेटली ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है। आप एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ना भोले हैं, ठीक है। स्वीट ऐसा नहीं है कि मूर्ख है, सभी नहीं है, लेकिन होता है ना कि बहुत प्योर हार्टेड, बहुत काइंड हार्टेड मन में किसी तरह का कोई भी रिवेंज नहीं रखना, किसी से कोई बदले की भाव नहीं रखना, कोई छल कपट नहीं रखना, ठीक है। सबसे इक्वली मतलब बातें करना, इक्वली रहना, सबसे बहुत प्यार से रहना, ठीक है। मन में मुझे यहाँ पर एक चीज़ और दिख रहा है, बहुत ज़्यादा आपके मन में जो रहता है वो आपके ज़ुबान पे भी रहता है, ठीक है। कुछ छुपाते भी नहीं हैं। शायद इसी कारण से ना बहुत सारे आपके ऐसे काम हैं जो बनते बनते रुक जाते हैं, क्योंकि आपको इतना छल कपट नहीं आता है कि लोग बहुत सारी चीज़ें छुपा लेते हैं कि मेरे को मेरे घर में ऐसा होने वाला है, मैं ऐसी चीज़ें खरीदने वाला हूँ, या कुछ भी ऐसी चीज़ें। आप ऐसे टाइप के लोग मुझे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड दिख रहा है। तो आप नहीं जानते हैं कि आपके आसपास, आपके अराउंड कैसे लोग हैं। आप तो सबको अपना फ्रेंड ही मानते हैं, अपना शुभ चिंतन ही मानते हैं। तो ऐसे भीड़ में आपका जो शत्रु है, ऐसे भीड़ में जो आपके शत्रु, आपके एनिमी छुपे हुए होते हैं और जो आपकी मतलब उनकी जो मंशा है, ठीक है, वह आपके प्रति सही नहीं है, ठीक है। और जो मतलब यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है, उनकी जो मंशा है, जिस प्रकार से वो लोग बहुत ज़्यादा षड्यंत्र करते हैं वह कर नहीं पाते हैं। वो जो षड्यंत्र कर रहे हैं आपके मतलब बहुत ज़्यादा आपके अराउंड, आपके सुख चिंतन बन के, आपके फ्रेंड बन के, उनकी जो भी मनसा है, जिस प्रकार के वो लोग षड्यंत्र वो कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, तो वह चीज़ आपको शायद नज़र नहीं आता है, वह चीज़ आप देख नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है, जो चीज़ आप नहीं देख पाते हैं, जो चीज़ आप महसूस नहीं कर पाते हैं, जिस प्रकार के जो भी षड्यंत्र आपके अराउंड होते हैं, आपके इर्द गिर्द करते हैं, आपके एनसे ने उन पर बारीकी सी नज़र बनाए हुए रखे हैं। आपके पूर्वज ने यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा गाय स्ट्रांग आ रहा है। इपव लेकर ज़रूर से अपने एंसेस्टर्स को ना थैंक यू बोले। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके जो एंसेक्स हैं वो आपको अभी भी देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं, आपको देख रहे हैं, वो आपको ये चीज़ कह रहे हैं, आपके अगेंस्ट जो भी चीज़ें हो रही है, जो भी चीज़ें वो लोग करते हैं, ठीक है, एनिमी हेट्स, तो आपके एंस ने ना उन पर बहुत ही बारीकी से नज़र बनाए हुए रखे हैं।
ठीक है, आपके एंसेस्टर्स आपकी तरफ से ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको देना चाहते हैं और वह आपको ये चीज़ कहना चाहते हैं कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पूरी तरह से अपनी तरफ से पूरी तरह से उन पर नज़र बनाई हुई है। ठीक है, नज़र मतलब बनाए रखे हैं आपके एनिमी, आपके टर्स पर। यहाँ पर मुझे फिर से इपव दिखा है। ओके, यहाँ पर कैंडल दिखा है गाइस, आपके आसपास कोई कैंडल है। हाँ, आप एक्चुअल में बहुत ज़्यादा आपके लाइट को कोई भी डीम नहीं कर सकता है। ये चीज़ तो यहाँ पर डबल कंफर्मेशन हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोग ना आपकी लाइट को देखकर पसीने पसीने हुए हैं। ठीक है, वो शायद देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे, बहुत ग्रो कर रहे। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो लोग भांप लेते हैं। ठीक है, समझ जाते हैं जो चीज़ें एक्चुअल में आप नहीं समझ पाते हैं। कुछ एनिमी, कुछ टर्स ऐसे होते हैं जो इतना ज़्यादा आप पर ध्यान रखते हैं, आपको इतना ज़्यादा वच करते हैं, इतना ज़्यादा आपके एक्टिविटीज़ पर नज़र रखते हैं। ये लोग कुछ कर नहीं पाते हैं पर नज़र बहुत बारीकी से बनाए रखते हैं। कहीं ना कहीं इनको पता चल चुका है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। शायद इसीलिए यहाँ पर कैंडल दिख रहा है और कैंडल की जो लो है वो बहुत तेज़ है। ठीक है, तो ये आपके सक्सेस को मुझे बता रहा है। कैंडल की जो लो मुझे यहाँ पर दिख रही है वो बहुत तेज़, ऊंची, बहुत तेज़ हो रही है। वाइट कलर का कैंडल मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जिसकी बाती की जो मतलब रोशनी है, जो तेज़ है, इसकी व्याख्याता करना बहुत नहीं कोई कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। साथ ही ट्रिपल अप दिख रहा है जो हमारे इंट्यूशन पावर को बताता है। आप बहुत ज़्यादा साइकिक हो, बहुत ज़्यादा आपका जो इंटू पावर है स्ट्रैंग है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। डेफिनेटली आपके पूर्वज ने पूरी तरह से उन पर नज़र बराबरी से बनाए रखी है, आपके शत्रुओं पर जो आप पर नज़र बनाकर रखते हैं एक्चुअल में। ठीक है, आपके हर एक एक्टिविटीज़ को वच करते हैं। हम तो यही चीज़ यहाँ पर आपके जो एनसेट है, आपके जो पूर्वज है, स्पिरिट्स हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं हम कि उन्होंने अब पूरी तरह से उन पर नज़र बनाए हुए हैं। आपके खिलाफ जितने भी षड्यंत्र करते हैं लोग, आपके एंसेस्टर ने उनकी बैंड बजाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये चीज़ सुन के मुझे थोड़ी स्माइल हंसी आ गई कि एनसेट एसएस ने ना उनकी बैंड बजाने की ठान ही ली है कि नहीं, अब तो मुझे बजाना ही है। ये मेरे बच्चों को परेशान करेंगे, इनकी इतनी मजाल मेरे बच्चों को परेशान करेंगे। तो यहाँ पर ये जो सुना दे रहा है, यस, बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है कि उनकी खैर नहीं। सो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। और एक और मैसेज बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आ रहा है कि आप अपने फैमिली के बनर है। ठीक है, बनर है, मिलियनेयर है। आप अपनी फैमिली को लाइक ऑफ मेंटालिटी से बाहर निकालने वाले हैं। ओ माय गॉड, आप अपने फैमिली के फर्स्ट बलिर बनने वाले हैं। आप अपनी फैमिली को लाइक ऑफ मेंटालिटी से बाहर निकालने वाले हैं। आप अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा खुश करने वाले हैं, गिफ्ट्स देकर आने वाले टाइम में, और उनको बहुत अच्छा फील भी आप करवाने वाले हैं। उनको बहुत ज़्यादा ना आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा पैम्पर करने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है 1 मिनट गाइस यहाँ पर स्माइल आया है और 444 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। 444 ओके, या ये नंबर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप अपनी फैमिली को ना बहुत ज़्यादा पैम्पर करने वाले हैं। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा ना पास्ट की एनर्जी यहाँ पर देख रहा है कि फाइनेंशियली क्राइसिस देखी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपने दिक्कतों का बहुत ज़्यादा हो सकता है सामना किया, आपकी फैमिली ने किया है। यस, पास्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का हो सकता है सामना किया है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ जो चीज़ें आपने की है, जो भी चीज़ें आपने अपनी खुद की हीलिंग करी है और आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके वजह से ना आप बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में आ चुके हैं। आप अपनी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में लेकर आने वाले हैं। तो इसकी वजह से ईश्वर आप पर बहुत ज़्यादा धन की वर्षा करने वाले हैं और अपार धन की वर्षा माँ आदिशक्ति, माँ लक्ष्मी, श्री राधे आप पर करने वाली है। यहाँ पर ऐसे ही नहीं दिख रहा है कि फर्स्ट बिलियन, तो ज़रूर से ना आज परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोले। ठीक है, आज ज़रूर से माँ आदिशक्ति को ना 3 टाइम थैंक यू बोलकर उनको, मतलब क्योंकि यहाँ पर 111 आया है, स्माइल आया है और कैंडल्स भी दिखा है, 444 भी आया है। बहुत ज़्यादा अबेस में देख रही हूँ आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा धन की वर्षा होने वाली है, अपार धन की वर्षा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मुझे यहाँ पर ये भी सुनाई दे रहा है, यू आर द फर्स्ट बिलियर्टी लिनर इन द फैमिली। आप अपनी फैमिली को ना, आप अपने फैमिली को लाइक ऑफ मेंटालिटी से बाहर भी निकालो और आप अपनी फैमिली के फर्स्ट मिलियनियर भी बनेंगे। आप अपने फैमिली को ना लिटरली बहुत आगे तक लेकर जाने वाले हैं गाइस, बहुत ज़्यादा से, बहुत आपके वजह से आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा प्राउड मूवमेंट को एंजॉय करने वाली है। हो सकता है आपकी फैमिली को ना हमेशा धन का अभाव रहा हो, तो ओके, हाँ रहा है, बहुत ज़्यादा हो सकता है आपकी फैमिली ने बहुत सारी चीज़ों का ना
सैक्रिफाइस किया है, कुछ पास्ट की एनर्जी आ रही है। तो वह जो भी अभाव वाली चीज़ें हैं, मेंटालिटी है, हाँ जो भी मेंटालिटी है, जो भी अभाव है, उससे ना आप अपनी फैमिली को बाहर निकालने आए हैं। आपका जन्म ही इसीलिए हुआ है। आप अपनी फैमिली के एक्चुअल स्टार है ठीक है, किड स्टार है, बहुत ज़्यादा एक चमचमा स्टार है अपनी फैमिली के। आपकी फैमिली को ना आप पर बहुत ज़्यादा गर्व होगा, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे। आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ जो भी है, आप बहुत ज़्यादा प्राउड फल। यहाँ पर मुझे माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आज के डेट में जो लोग आपके शत्रु बने हुए हैं, जो आपके एनिमी हैं, जो लोग आप पर नज़र बनाए रखते हैं, जो लोग आपको मतलब नुकसान पहुंचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, ये लोग भी ना आने वाले टाइम में आपके फ़ैन हो जाएंगे, आपको सैल्यूट करेंगे, ठीक है, आपको गिफ्ट्स देंगे, आपके आगे पीछे भागेंगे। बिकॉज आपके मन में किसी के भी प्रति कोई भी द्वेष भाव नहीं रहता है, ना ही आप रखते हैं। भले ही कोई आपसे रिवेंज भी लेना चाहे, आपसे बदले लेने की भाव भी रखें, तभी आपके मन में ना उस पर्सन के लिए कोई मतलब, कोई ऐसी गलत भाव नहीं रहती है, ठीक है। कोई ट्रेड नहीं रहती है, ना ही कोई ट्रेड वाले भाव रहते हैं, होता ही नहीं है। बल्कि आपको ना उस पर मतलब एक्चुअल में हंसी आती है, हंसी आ रही होती है कि कितना ज़्यादा मूर्ख इंसान है, कितना ज़्यादा लो एनर्जी में है। इसको बहुत ज़्यादा अभी हीलिंग की ज़रूरत है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में रहने की, तो बहुत ज़्यादा ही एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है इसको। तो आप ना ये चीज़ समझते हैं, ठीक है, ये चीज़ समझते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो छोटी सोच वाले लोग होते हैं, जो ओछी सोच वाले लोग होते हैं, जो भी ऐसे टाइप के लोग होते हैं, अब आपके आगे ना, अब वो सच में बहुत ज़्यादा ही छोटे हो चुके हैं, एक्चुअल में बहुत छोटे हो चुके हैं। चाहे आप उम्र से बहुत छोटे भी हो, लेकिन आपके आगे जो बहुत सारे उम्र के बड़े बड़े लोग हैं, जिनकी मेंटालिटी, जिनकी सोच बहुत गंदी है, वो बहुत छोटे हो चुके हैं आपके आगे, ठीक है। आपको ये जो बेसिकली यहाँ पर मुझे लग रहा है छोटी सोच वाले लोग, ठीक है, जो एक्चुअल में कहते हैं ना कि हीन भाव रखते हैं लोगों के प्रति, या आपके प्रति, या फिर किसी के भी प्रति, आपके प्रति या आपके फैमिली के प्रति, जो भी ऐसे लोग जो हीन भाव रखते हैं ना, आप उनसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हो। मेरे जो यह फैमिली है बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है। बेसिकली यहाँ पर जो लोग मुझे दिख रहे हैं ना, आपके अराउंड वो लोग ऐसे हो चुके हैं कीड़े मकोड़ों की तरह, ठीक है। मतलब आपके सोच के आगे, आपके मतलब वाइब्रेशन के आगे, ये लोग कीड़े मकोड़ों की तरह होते जा रहे हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, या कुछ गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते रहते हैं, ठीक है, कुछ गेम्स खेलते रहते हैं, बट आप इन लोगों से ना बहुत ही मतलब आगे निकल चुके हैं। आप इन्हें क्लियर मतलब एक ऐसा साइन देते हैं जो बता देता है कि आप इनके लेवल के ही नहीं, आप बहुत ऊपर है, ठीक है। ये आपके लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते, उस लेवल को ये लोग कभी क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। बिकॉज आप एक डिवाइन बीइंग है, और आपका जो दिव्य ऊर्जा है, ये उसके आगे ना किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं। आपके दिव्य ऊर्जा के आगे इस प्रकार की कोई छोटी सोच, घटिया सोच वाले लोग टिक भी नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं। ये यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आया है, ये इन लोगों के ना पास ही बैकफायर होकर जाती है, जो ये लोग सैसी सोच रखते हैं। बिकॉज ये इन्हीं के पास से जनरेट भी होता है, इन्हीं के पास से ये सारी चीज़ें आती भी हैं, ये इनकी ही खुद की सोच होती है, इसीलिए ये ना उन्हीं के पास जाकर वर्क भी करती है, ठीक है, उन्हीं लोगों के ऊपर बैकफायर भी होती है। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आज जब भी हम किसी के बारे में कुछ भी गलत सोचते हैं, या किसी को कुछ गलत मानते हैं, या मनाते हैं, गलत बोलते हैं, तो डेफिनेटली जो सिग्नल हम यूनिवर्स को भेज रहे हैं, वो हमारे खुद के दिमाग से ही जा रहा है, ठीक है। यूनिवर्स को हम ये चीज़ भेज रहे हैं, यूनिवर्स को अपने मतलब अपने मुंह से, अपने दिमाग से सारी चीज़ें भेज रहे हैं, ये चीज़ भेज रहे हैं। उसको पता है, यूनिवर्स को सारी चीज़ें पता है, क्योंकि वो ना सबके लिए एकदम न्यूल है। यूनिवर्स सबके लिए मतलब एकदम जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। यूनिवर्स ने ना एक कर्मा कहते हैं, ना कि कर्मा नाम का मशीन होता है, उसे फिट कर रखते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, यूनिवर्स ने कर्मा नाम का मशीन फिट कर रखा है। हर कोई अपने कर्मा के चक्की में एक ना एक दिन यहाँ पर पिसता ही पिसता है। तो जो कोई भी किसी के लिए भी गलत थॉट जनरेट करता है, या किसी के लिए कोई स्पेल वगैरह करता है, कोई ईवल प्रैक्टिस करता है, ब्लैक मैगर्स वगैरह कुछ भी बहुत सारी गंदी चीज़ें करते हैं, तो उसको जो प्रभाव है ना, वह उस व्यक्ति को ही झेलना पड़ता है, जिसने उसके उस प्रकार की कोई गंदी मंशा रखी होती है। जो जैसी मनसा रखेगा वह एक्चुअल में वैसा ही भुगते। इसीलिए कहते हैं बहुत समझकर किसी के लिए कोई मनसा रखे, बिकॉज उसका प्रभाव ना आपको खुद पर भी झेलना पड़ता है, ठीक है। आपने डेफिनेटली अपने एनिमी पर ना, मुझे यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे साइन बन रहे हैं
कुछ ऐसे चीज़ें बन रहे हैं जिससे ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है। आपने डेफिनेटली अपने एनिमी पर ना अपने शत्रुओं पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाकर रखा हुआ है। गाइस, बहुत ज़्यादा मेरे जो यूट्यूब वन बीन है, जो अर्थ एंजल्स हैं, जो भी आज इस दिव्य संदेश तक पहुँचे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं और यहाँ तक सुना है, तो आप एक्चुअल में ना बहुत ज़्यादा पावरफुल डिवाइन बीन है। माँ आदि शक्ति की आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा बरस रही है और आपने अपने एनिमी पर बहुत भारी प्रेशर बनाकर रखा हुआ है। एक बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर में आपके शत्रुओं को मैं देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा बेचारे तंग हैं, बहुत ज़्यादा हताश है, बहुत ज़्यादा चिंता में है। जो आपके हिडिंग एनिमी हैं, यहाँ पर मुझे हिडिंग एनिमल्स भी दिखे हैं जो बहुत ज़्यादा एक्चुअल में ना प्रेशर में है, बहुत ज़्यादा परेशान है। विचारों की नींद उड़ी हुई है। उनकी जो एनर्जी है ना, डेफिनेटली मैं ऐसा देख रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है उनकी। ठीक है, बहुत डिस्टर्ब है वो, बहुत ज़्यादा वह आपसे एक कंपटीशन रखते हैं, लेकिन उस कंपटीशन में अब वह खुद को हारता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, वह देख रहे हैं कि अब उनकी कोई दाल नहीं गलने वाली, अब वह हार चुके हैं आपसे। और जिस वजह से उस हार को महसूस करके या उस हार के बारे में सोचकर उनकी रातों की नींद री हुई है, वो बेचारे सो नहीं पा रहे हैं। एक्चुअल में मुझे एक और चीज़ यहाँ पर दिखा है, इतने ज़्यादा कोई परेशान है कि रो रहे हैं। ठीक है माँ, काल रात्रि ने ना माँ आदि शक्ति ने, जो श्री राधा है, जो इस पूरी ब्रह्मांड की जग जर्नी है, ठीक है, उन्होंने एक्चुअल में ना कर्मा का जो मशीन है उसे ऑन कर दिया है और वह लोग उस चक्की में पिसते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, यह चीज़ यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है। कोई चक्की में पिस रहा है बहुत बुरी तरह से। जैसा कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा एक ना एक दिन भरोगे, तो सेम मुझे यहाँ पर ये चीज़ सुनाई दे रहा है। वह उन्होंने जैसा किया है ना, अभी वो वैसा भर रहे हैं। कोई लड़ाकू पर्सन है गाइस, कोई लड़ाकू पर्सन है जो आपके एनर्जी को ना बहुत ज़्यादा ब्लॉक करना चाहती थी। फिलहाल वो अपनी एनर्जी को ही संभाल नहीं पा, उनके मन में ही बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि बैलेंस ऊपर नीचे होता है, वाइब्रेशन को संभाल नहीं पाता है। कोई ऐसी लड़ाकू पर्सन थी आपकी लाइफ में, या है एक्चुअल में कोई लेडी, वह बहुत ज़्यादा ना आपकी एनर्जी को ब्लॉक करना चाहती थी। मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके कॉन्फिडेंट लेवल को ना बहुत ज़्यादा नीचे करना चाहती थी। ठीक है, ये कोई भी हो सकती है लेडी, जो थोड़ी मुझे उम्र में बहुत ज़्यादा दिख रही है, थोड़ी बड़ी दिख रही है, लड़ाकू पर्सन है, ये बहुत लड़ाई झगड़े में रहे हैं, ये आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ब्लॉक करना चाहती थी गाइस। बट उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर ऐसी दिख रही है कि ये फ़िलहाल अभी बहुत ज़्यादा खुद ही के लाइफ में ना बहुत ज़्यादा तंग है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है और बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में ना उथल पुथल मची हुई है। ओके, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी लड़ाकू पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा उथल पुथल उनकी लाइफ में मची हुई है। आपको आपका मतलब गलत मनाते मनाते इसने अपनी ज़िंदगी को ही तहस नहस कर दिया है। इस लेडी को ना, इसके मतलब मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कर्मा मिल रहा है। जैसा चाहा था ना वैसा हो नहीं पाया, जैसा कते करना चाहा वैसा हो नहीं। मुझे इनकी ना जो सोच लग रही है गाइस, बहुत ज़्यादा ना कहते हैं ना कि ऊंची सोच नीची सोच, सेम वही वाली सोच लग रही है। पता नहीं क्यों ये चैनल मैसेज आया है, इनकी वाइब्रेशन मुझे ऐसी लग रही है। कहते हैं ना कि जो भेदभाव भी करते हैं, बहुत ज़्यादा लड़का लड़की में मुझे बेटा ही चाहिए, मुझे पोता ही चाहिए। एक्चुअल में पता नहीं क्यों मुझे ऐसा भी लग रहा है। कहीं ना कहीं इनकी जो सोच है ना, एक्चुअल में बहुत नीची सोच है। मुझे लगता है ये इस भाव को भी रखती है। ठीक है, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहे हैं, अभी हम 9 देवियों की बहुत ज़्यादा पूजा उपासना करते हैं और ऐसे में अचानक से इस लेडी के कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब हाँ, एक्चुअल में इसकी सोच बहुत नीचे है, नीची। ठीक है, कहते हैं ना कि लड़का लड़की में भेदभाव करना, मुझे ऐसी सोच लग रही है इस लेडी की। तो फिलहाल ये अभी अपने कर्मा में, अपने जीवन में बहुत बिजी है, क्योंकि इसके जीवन में बहुत ज़्यादा अभी स्थिति जो देख रही हूँ मैं, वो खराब चल रही है। लेकिन एक्चुअल में ना इसने ना आपकी एनर्जी को ब्लॉक करना चाहा। ठीक है, आपके कॉन्फिडेंट लेवल को बहुत ज़्यादा नीचे करना चाहा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करके, आपको कुछ ऐसी बातें बोलकर, कुछ ऐसी चीज़ें करके जिससे आप लो एनर्जी में चले जाओ। ठीक है, आपकी जो कॉन्फिडेंट लेवल है वह नीचे हो जाए। लेकिन फिलहाल अभी यह खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान है अपने जीवन में। डेफिनेटली यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं और इसे थोड़ा सीरियस लीजिए। बी अवेयर्ड फेक पर्सन, थोड़ा फेक पर्सन से दूर रहे। आपके अंदर वह शक्ति है, वो पावर्स है जिसका आप यूज़ नहीं करते हैं या आप समझते नहीं हैं। वह बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड के कारण, बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड के कारण आप नहीं समझते हैं कि सामने वाला इंसान कैसा है, कैसा नहीं है, कैसा हीन भाव रखता है, कैसा नहीं रखता है। लेकिन आप अगर समझना चाहोगे ना, क्योंकि यहाँ पर इंटू पावर इपव आ रहा था, बार बार इंटू पावर आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है।
गाइस, आप बहुत ज़्यादा साइकिक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मैं आपको देख रही हूँ, जिस वजह से आपको कुछ ऐसी दिव्य शक्तियाँ मिली है, कुछ ऐसी सिद्धियाँ मिली है जिससे आपको ये मालूम होना चाहिए कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्या गलत है क्या सही है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको ये चैलेंज मैसेज दे रहे हैं और ये कह रहे हैं बी अवेयर ऑफ दैट फेक पर्सन। फेक लोगों से जितना हो सके दूर रहे, आपके लिए उतना ही सही होगा। और जो फेक लेडीज़ होती हैं, जो फेक जेंट्स होते हैं, मेल फीमेल्स होते हैं, आपको उनकी पहचान करनी है, आप पहचान कर भी लेते हैं। दूर मतलब ये नहीं कि उनसे दूर रहो, आप लड़ने चले जाओगे, आप झगड़ने चले जाओगे, आप भी उनकी तरह उनके लेवल पर आ जाओ, जागे उनको गलत गलत बात कहोगे, अशद कहोगे, नहीं दूर मीन्स दूर रहो। हाँ ठीक है, हेलो हाय बाय टाटा कहते हैं ना कि दूर रहो। ज़्यादा हमसे चिपकने की कोशिश मत करो, ज़्यादा चिपकू मत बनो फ़ोन पे, 2-2 घंटे करने की बात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपकी एनर्जी को मतलब कहीं ना कहीं ड्रेन भी करना चाहते हैं, तो इनसे थोड़ा ना दूर ही रहो जिनसे आपको हैवी एनर्जी फील हो। मैं कुछ सिम्टम्स बता देती हूँ जिससे आपको हैवी एनर्जी फील हो, आपको उनसे बात करना अच्छा ना लगे, जिससे आपको ना आपके हाथ या तलवे में, जब भी आप उस इंसान से बात करोगे एक चीज़ को नोटिस करना, जब भी आप उस इंसान से बात करोगे आपके तलवे में, आपके पैर में ना थोड़ा पसीना छूटने लग जाएगा, ठीक है। पसीने निकलने थोड़ा गरम गरम हो जाएगा, कान से थोड़ा धुआं निकलने लग जाएगा, आंखें लाल होने लगी, हेडेक प्रॉब्लम होने लगेंगे, तो वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। उनसे थोड़ा दूर रहे, मन ही नहीं करेगा, मन विचलित होने लगेगा, मन विचलित हो उठेगा, अचानक से मन परेशान जैसे लगने लगेगा, मन कर कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, जैसे कहते हैं ना कि बदन कटकट करने लगता है। सेम वही सिचुएशन आपके साथ भी होने लगेगी और आप समझ जाओगे वैसे आप डिवाइन बीइंग हैं, ठीक है। माँ आदि शक्ति की पूजा करते हो, उपासना करते हो, जिनकी भी आप पूजा उपासना करते, जिस भी रिलीजन से आप, अगर आप मुझसे जुड़े हैं, आरती पाठक से जुड़े हैं, मिलियंस ऑफ थॉट से जुड़े हैं, इस मतलब मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो मैं भी बहुत स्पिरिचुअल हूँ, ठीक है। मैं भी बहुत पूजा पाठ करती हूँ, भजन कीर्तन करती, बहुत ज़्यादा मंत्र जाप करती हूँ, और मैं ये चीज़ बिल्कुल डंके की चोट में कहती हूँ कि हाँ मैं करती हूँ, बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो आप मुझसे जुड़े हुए, मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ। कहते हैं ना कि प्योर डिवाइन सोल प्योर से ही जुड़ते हैं, तो आप मुझसे जुड़े तो ऑफ कोर्स ये बात तो तय है कि आप लोग डिवाइन बीइंग तो होंगे, ठीक है, परमेश्वर के चैंपियन तो होंगे, तो ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, होगी भी। लेकिन आप ना कभी कभी बहुत भोलेपन में आकर चीज़ों को समझते नहीं हैं और उनके साथ में कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बोल कर देते हैं जिससे आपके कुछ काम बनते बनते रुक जाते हैं, बन नहीं पाते हैं, बाद में हो जाते हैं, पूरे आसानी से पूरे नहीं होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आने लगते हैं, दिक्कतें आने लगती है। तो इसके कहीं ना कहीं कारण ये भी हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पर दिख रहा है जितना कुछ लोग यहाँ पर है, जितना कुछ लोग आपको पीछा खींचना चाहेंगे ना, आप तेज़ी से और ज़्यादा आगे पहुँच जाएंगे, ठीक है। रबर को जितना तेज़ी से खींच कर फेंकते हैं वो कितना आगे दूर जाता है, सेम वही चीज़ें आपके साथ में यहाँ पर मैं देख रही हूँ। हम आपके हेड्स ने खुद को ऊपर दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा शो अप किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिखाया है कि मेरे पास ये है, वे है, ऐसे है, और जिसकी वजह से वह अभी बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। आपके टर्स ने ना शॉप के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में अपनी लुटिया डुबो ली है, समझ लो, इतना समझ लो बेचारे बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी से अभी ग्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, विचारों को समझ नहीं आ रहा, करे तो करे का, जाए तो जाए कहाँ, ठीक है। इतना ज़्यादा शो अप किया इन्होंने, चीज़ इनके पास नहीं थी, चीज़ इनके पास मैं यहाँ पर नहीं देख रहा कि बहुत करोड़पति थे, लेकिन दिखाया ऐसा है कि जैसे करोड़पति है और अभी इनकी लुटिया डूबी हुई है, ठीक है। सेम वही चीज़ है, वही स्थिति है, और आप अपने लाइफ में बहुत आगे पहुँचने वाले, बहुत ग्रो करने वाले होगा, यहाँ पर आया भी है, ठीक है। यू आर अ गुड कर्मा, इट्स कमिंग टू यू। आपने जितने अच्छे कर्म किए हैं, जितने असत्य कर्म किए हैं, वह सारी चीज़ें आपके पास आ रही है, लौट कर वह चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, चाहे आपको इसकी चाह नहीं हो। आपको इसका कुछ ऐसा नहीं कि मैंने अच्छे कर्म किए, किसी की हेल्प करी, किसी बेजुबान की हेल्प करी, किसी पैर पुद की रक्षा करी, बचाई, खाद पानी दिया, मुझे उसका रिवॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे उसका भलाई नहीं चाहिए, वो मैंने अपनी खुशी के लिए करी, क्योंकि मुझे खुशी मिलती है औरों की हेल्प करके, ठीक है। मुझे ऐसे लोगों की हेल्प करके खुशी मिलती है जो बेचारों को एक्चुअल में हेल्प की ज़रूरत होती है, तो आपको उसका भला नहीं चाहिए। आपने किसी को मतलब अपने अच्छे फ्यूचर के लिए नहीं किया था, ठीक है। आप एक्चुअल में ऐसे लोग हैं कि लोगों का भला करते हैं और उसके बदले कोई मतलब एक्सपेक्ट नहीं रखते हैं कि इसके बदले मुझे कुछ अच्छा मिले। लेकिन परमेश्वर ने उस भाव को देखा है जो माँ आदि शक्ति है, उन्हें उस भाव को देखा है कि कितने प्योर इंसान है और इसके बदले कुछ मांगता भी नहीं है, कुछ मांगती भी नहीं है, तो उसका कहीं ना कहीं अच्छा रिवॉर्ड आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, ठीक है।
मैं ये मानती हूँ कि आपने अच्छे के लिए किसी की हेल्प नहीं करी कि आपके लिए कुछ आपकी लाइफ में अच्छा हो जाए, लेकिन भाव देखा गया है, आपके उस मतलब प्यार को देख गया है, तो उसके वजह से आपको ये मिलेगा और आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। यहाँ पर 144 भी आ चुका है आपकी गाइस, बहुत बहुत बड़ी पोजीशन यहाँ पर बार बार दिख रहा है आपको ना। एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, आपको अपने किसी भी रहस्य को, कोई ऐसी शक्ति, कोई अगर आपको बहुत ज़्यादा, मुझे यह पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, कुछ शक्ति है आपके पास, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ सिद्धियाँ हैं जो आपको सबके सामने उजागर नहीं करनी। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर, तुम्हारी नींद छीनकर कोई सुकून से सो जाए, यह तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ज़्यादा सोचो मत। तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब जिम्मेदारी उठाई, दिन रात बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे, फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्त हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थीं। हर रिश्ते ने तुम में ही कमियां निकाली, सबको तुमसे परेशानी हो जाती है, जिसके बाद तुम खुद पर संदेह करने लगे हो कि माता मुझ कुछ भी नहीं होगा, सब मुझे गलत समझते हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, वह तुम्हें गलत नहीं समझते, वह खुद अंदर से जैसे हैं वही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, तभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की कोई ज़रूरत है। बस अपने रिश्तों में थोड़ा वक्त दो। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है उसमें परिवर्तन होगा, तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लोग तुम्हारा सब मान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जियो। तुमने दिन रात मेहनत की, दूसरों के सपने पूरे करने के लिए अपने सपने मारते चले, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया, बस ये सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहे। लेकिन अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खत्म हो गए हो, अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता फैलाई गई जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। बचपन से तुम में दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हो, पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं। अब तक सबने बहुत खेल खेला है, तुमने आर्थिक तंगी देखी, इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर इच्छा खत्म होती जा रही है। यह भी मेरी ही सीख थी, लेकिन अब तुम्हारे अंदर मां लक्ष्मी को लेकर जो समझ है उससे तुम पैसे से पैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में जिंदगी के सबसे कठिन अध्याय को सीख लिए हैं। अब तुम्हारा आविष्कार करने का समय आ गया है, तुम दूसरों का उद्धार करोगे। वह समय आ गया है मेरे बच्चे, तुम खुद की लाइफ के निर्माता हो। अब निर्माण का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं नकारात्मक लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ जो दूसरों को डरा देगा, कार्मिक रिश्तों का अंत करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ। बस अपनी रचनात्मकता को निखार। तुम्हारे मन में निराशा आती जा रही है कि माता मुझे छोड़कर बाकी सब खुश है, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो गई, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है, वह घुट रहा है, और यही संकेत है कि नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं, और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। इन लोगों में सच्चाई नहीं होती, इंसानियत नहीं होती है। यह लोग दूसरों के ऊपर चढ़कर, दूसरों को रुलाकर सफलता पाने में यकीन रखते हैं और हमेशा यही करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए हंसते चेहरे देखकर उदास मत हो कि तुम्हारी अच्छाई हार गई। अब मैं अपनी चाल चलूंगी, और जितनी तेज से यह पापी लोग ऊपर गए थे उतनी ही जल्दी इनका पतन होगा। मेरे बिछाए जाल में वह फंस गया है और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इस खेल से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन है। मेरे बच्चे, तुम बस खुद पर ध्यान दो। तुम दूसरों का सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और की मदद करने के लिए तुम्हें पहले खुद की मदद करनी होगी। अगर तुम किसी को रुपए देना चाहते हो तो पहले तुम्हें रुपए कमाने होंगे। दूसरों को खुशी देने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा को खुश करना होगा। बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे सामने जिससे तुम अपनी आय बढ़ा सकते हो, कुछ नया निर्माण कर सकते हो। मेरे बच्चे, इन आशीर्वाद के शब्दों को सुनो और उन्हें अपने दिल को सुकून देने और अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने दो। जब हम साथ बैठकर क्षितिज पर सुबह के पहले को देखते हैं, जान लो कि हर किरण एक याद दिलाने वाला है उन सुंदर आशीर्वाद का जो मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ। मैं देखती हूँ उन सपनों को जो तुम्हारे दिल में है,
उन कोमल आशाओं को जो तुमने बार बार मुझसे साझा की है, वह मेरे नज़र में अनमोल है और मैं हर एक को पहली बार तुम्हारे सामने प्रकट होने की तरह समझाती हूँ। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा मौजूद हूँ। तुम्हारी आत्मा की गहराई में तुम साहस की फुसफुसाना में यात्रा कर रहे हो। मैंने तुम्हारी चमकती मुस्कान पर छाए हुए साए देखे हैं। इस दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी रहा है, एक ऐसा बोझ जिसे तुम कभी अकेले संभालने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम्हारी एकाकीता के क्षणों में मैं वहां रही हूँ, तुम्हारी रक्षा करते हुए। मेरी आत्मा एक स्थायी साथ चुनौती और अकेलेपन को धारण करते हुए। याद रखो कि तुम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति एक शरण स्थली है, उस तूफान से बचाव जो तुम्हारे चारों ओर गरजता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ ताकि तुम अपने लक्ष्य से न भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुँचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुँचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुँचेगी। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और स्पेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास ही जाए। साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो और कमेंट बॉक्स में नाम देखकर मुझे अपना स्वीकृति प्रदान करो।